हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हो लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, आपको सीबीएसई जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस देंगे। काफ़ी सारे बच्चों कह रहे थे कि मैम कंप्लीट डिस्कशन पे वीडियोस बनाइए, लेकिन देखो कुछ दिनों से टाइम कम ही मिल रहा था, हेल्थ इशू चल रहा था कुछ मम्मी का, तो इसलिए हम वीडियोज़ नहीं बना पाए। तो उसके लिए सॉरी, सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे। मैं तो देखिए आज की इसमें हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। वैसे तो जो अभी आपको पता है कि एचबीएससी केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है अभी, तो उसका बाकी है एचबीएससी वाले का। तो उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, आपके लिए जो हमने अनसोल्ड वाले, जैसे आपके 8 अनसोल्ड पेपर हैं, उनकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। साथ में लास्ट ईयर 5 ईयर के जो पीवाईक्यू हैं आपको वो हरियाणा बोर्ड के वो मिल जाएंगे। और जो अभी सीबीएसई का करंट पेपर हुआ है तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो बोर्ड नहीं, प्री बोर्ड आया था जो गवर्नमेंट स्कूल में, उसका भी हमने डिस्कशन चैनल पे है। तो इतना काम अगर आप कर लोगे तो हम ये गारंटी दे सकते हैं आपको 65 प्लस मार्क्स आप आउट ऑफ 70 नंबर के पेपर में आसानी से अचीव कर सकते हो। इस पेपर में भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियोस बनाई थी, उसको और इस पेपर को जब आप एनालाइज करोगे तो 55 मार्क्स का एच डी सेम है। ठीक है, 10 मार्क्स एमसीक्यू सेम नहीं बोल सकते बट टाइप सेम है। मतलब 60 नंबर का पेपर ऐसा है कि अगर जो अपने कंप्लीट इंपॉर्टेंट वाला बच्चे ने किया होगा तो 70 में से 60 नंबर आसानी से ले सकते। सीबीएसई के पेपर का लेवल काफ़ी आसान था। आपकी बार फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ बता रहे हैं बच्चे, बट केमिस्ट्री का काफ़ी आसान था, तो मोस्टली बच्चों का अच्छा ही एग्जाम हुआ है। तो देखते हैं हम पहला, जैसे अब एमसीक्यू के बारे में हम बताएं तो क्या क्या क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। फिर हम एक दिन एक वीडियोस और लेके आएंगे पेपर के हिसाब से। तो देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले कंसेप्ट से। तो ये अपने को पता है स्टूडेंट्स की कि डिहाइड्रेशन, सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3CH2OH, ये आपका एक एग्जांपल है। मान लो आप कंसंट्रेटेड H2SO फॉर एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रेशन दैट मीन्स पानी। तो एक कार्बन जहाँ से OH है और दूसरे से H, यहाँ से H इसके दो और इसको H मान लो, तो H और OH मिलकर पानी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स एल्कीन। तो ये जो कोड 1 था सीबीएसई का, पहला क्वेश्चन यही था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनेगा। जो सेकंड क्वेश्चन की हम बताएं स्टूडेंट्स, तो वो आपका कहाँ से पूछा हुआ था, सेकंड क्वेश्चन फिटिंग रिएक्शन से पूछा हुआ था कि ये आपकी जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शंस अगर आप करवाओगे सोडियम और प्लस में, दो मॉलिक्यूल हैं इसके, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम इस रिएक्शन की कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन होगा, एक यहाँ से बेंजीन एक ये दो सी, मतलब यहाँ पे आपका डाई फिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट से, डाई फिनाइल की। ठीक है, तो ये डाई फिनाइल की आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एक। तो हमने आपको बताया था वुड्स रिएक्शन हो गई, आपकी फिटिंग रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिंग आने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएं आपको, हमने आपको पहले ही बता दिया गया था क्या कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमर से तो क्वेश्चन फिक्स आता है आपका। तो तीसरा क्वेश्चन जो एमसीक्यू में, जो हमने आपको पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दिया था, आइसोमर में या तो वो एम्बिडेंट से पूछता है या वो लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर। जो एचबीएससी वाले बच्चे हैं ना, उनको ये जरूर देखना है क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे वहां एक क्वेश्चन दे रखा था, 4 ऑप्शन थे, तो उसमें उसका आंसर ये होता आपका, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पे एम्बिडेंट लिंकेज, क्योंकि हमने आपको कंडीशन बताई थी कि कभी भी आपको लिंकेज आइसोमर चेक करना हो, लिंकेज दैट मीन्स कैसा लिगेंड होना चाहिए, एम्बिडेंट। एम्बिडेंट लिगेंड का क्या मतलब होता है, ऐसा लिगेंड, ऐसे लिगेंड के पास दो कोऑर्डिनेटिंग साइड प्रेजेंट हो, वो दोनों साइड से जैसे ओ से भी दे सकता है, एन से भी। तो ये कैसा एग्जांपल आपका लिंकेज आइसोमर शो कर देगा। ऐसे हो सकता है हरियाणा बोर्ड में दूसरा आइसोमर हाइड्रेट पानी चेक करना होता है, कोऑर्डिनेशन में 2 स्क्वायर ब्रैकेट आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप सारे बता सकते हो। आयोनाइजेशन के लिए काउंटर आयन होना चाहिए, तो आप ऐसे बता सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चलें, एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था कि जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर में फिक्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स आ जाता है, या उन्होंने एमसीक्यू दे रखा था जहां पे ये वाला फार्मूला लगना था, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब आपको पता है यहाँ से उन्होंने के एफ की वैल्यू दे रखी थी, मोलिलिटी आपने निकालने के बाद, और बाद में डेल टी एफ का फार्मूला क्या होता है, टी एफ माइनस टी एफ नोट, तो उसका आंसर आना था -3.72, क्योंकि उन्होंने ये वैल्यू दे रखी थी। के एफ की वैल्यू आई थिंक 1.86 थी और के सी एल का मॉलिक्यूल था। तो के सी एल का जब आई फैक्टर होता है कोलिगेटिव, तो के प्लस सी एल दो नेगेटिव में टूटेगा, दो आइन तो 2 आ जाएगा, एफ डेल टी एफ की वैल्यू एम दे रखा था, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते आप। मतलब आसान ही था क्वेश्चन काफ़ी, तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा मोस्टली स्टूडेंट ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन क्या था आपका ऑर्गेनिक से, तो आपको पता है कन्वर्जन ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा था उन्होंने कि डाइजोनियम जो आपका क्लोराइड है, अभी इसको हम थोड़ा सा इसकी वो कर लेते हैं थिकनेस,
अब ये डाइजोनियम हैलाइड है, अगर इसकी आप रिएक्शंस किसे कहते हैं Cu साइनाइड के साथ करवा दो तो CuCl N2 गैस बाहर हो जाएगी और क्या बन जाएगा यहाँ पे साइनाइड की फॉर्मेशन। और एक आई थिंक क्वेश्चन था कि NO2 जिसको हम नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, अगर इसका रिडक्शन करवा दें SnHCl में या RnHCl में तो NO2 कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में NH2 में। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो, इसका NH2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक से ही क्वेश्चन था, तो सब बच्चों ने कर लिया होगा। और एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था कि बेसिसिटी एसिडिटी से जरूर आता है, तो बेसिसिटी ऑफ अमीन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको पता है कि नॉर्मल वाले में ओवरऑल ऑर्डर सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी। तो ऐसा ऑप्शन था जिसमें सेकेंडरी या टर्शरी कब आता, जब अल्काइल ग्रुप ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो, एक ही कार्बन का होता तो ऑर्डर रहता आपका सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। हमने आपको गैसेज फेज के अंदर भी ऑर्डर बता रखा है, टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक, सेकेंडरी, प्राइमरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से भी आपको बता रखा है। ये ओवरऑल अगर आपको ऑर्डर पूछता है तो ये आपको बताना होता है। ओके, तो ये आपने कर लिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये हम ओवरऑल उनकी बातें कर रही हैं जो आपके MCQ में क्वेश्चन थी। एक क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया था, हर वीडियोस में हम बोलते थे कि वर्नर थ्योरी के पोस्टलेट कम आता है एग्जामिनर, इसके क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी, या तो आपसे क्या पूछता है प्राइमरी वैलेंसी, या पूछता है सेकेंडरी। और उन्होंने कॉम्प्लेक्स देके दोनों ही चीज पूछ रखी थी। ये हरियाणा बोर्ड में भी आ सकता है, पिछली बार भी हरियाणा बोर्ड में था, CBSE बोर्ड में भी दे रखा था। कॉम्प्लेक्स दे रखा था आपको CO En थ्राइस एंड Cl3। ओके, अब आपको पता है कि En कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड। En कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड। बाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, अब 3 है तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि En एक न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो इसका आंसर आना था 3 और 6। तो वर्नर से HBSE वाले बच्चों को भी हमने बताया था और CBSE वालों को, दोनों को ये बोला था, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हमें आइडिया तो हो ही जाता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वही था। फिजिक्स का पेपर काफ़ी हार्ड बता रहे हैं बच्चे, कि जैसे जो लेवल होना चाहिए था, टीचर्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि 2 पेपर 3-3.5 घंटे में उनसे सोल्व हो रहा था, तो बच्चों के लिए तो लिटिल बिट हार्ड था। वैसे तो बोर्ड बोल भी रही हैं है कि CBSE का लेवल थोड़ा सा JEE नेट लेवल जैसा करना चाहते हैं वो, लेकिन एकदम से नहीं करना चाहिए था, कि बच्चों को थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रखना चाहिए था। बट कोई नहीं, क्योंकि CBSE वालों का फिर केमिस्ट्री का पेपर आसान आ गया है, आता है उससे भी आसान, तो उन्होंने रिकवर कर लिया होगा। और भी पेपर रहते हैं उनमें आप कर लेना। अगर एक पेपर मान लो हो भी जाता है आपके खराब, तो उसको सोच सोच कर आपको पैनिक नहीं होना, बाकी जो पेपर हैं उनमें आप अपनी रिकवरी कर लीजिए जिस पेपर में कम मार्क्स होंगे आपके। ओके, और एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स में जरूर पूछेगा, या तो आपसे ग्लाइकोसाइडिंग लिंकेज, या पेप्टाइड लिंकेज, या अमीनो एसिड से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन था एक सेट में, पेप्टाइड लिंकेज से क्वेश्चन था, आपको पता है C+ONH, इस लिंकेज को बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अल्फा डी ग्लूकोज, एक क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका, कि जो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज किससे डिफर है, तो हमने बताया था कार्बन फर्स्ट के अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है तो इनका एक स्पेशल नाम भी होता था एनोमर, तो यहाँ एनोमर से भी पूछ सकता है। और एपिमर का मतलब होता है अगर कार्बन 2, कौन का ले जा रहे हो, कार्बन 2 या थर्ड 4 इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन का अगर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो एक दूसरे के क्या होते हैं आपके एपिमर। ओके, तो वो आपके क्या होते हैं एपिमर। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एक्टिनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स क्या होती है ज़्यादा। ठीक है, एक